Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today's editorial The Road from Galwan a Year Later. China is now in different league. चाइना के भी बहुत डिफरेंट लीग में है कम्पिटिटिंग विथ यूएस एंड न्यू दिल्ली कम्पिटिटिंग विथ यूएस वो किस में बिजी है अभी कम्पीट करने में यूएस के साथ एंड न्यू दिल्ली फेसेस द टास्क ऑफ लिविंग विथ एनर्जी काल्म और क्या बोला जा रहा है और किसके बारे में बताया कि न्यू दिल्ली के बारे में कि न्यू दिल्ली क्या फेसेस कर रहा है बहुत सारे टास्क बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ पे ठीक है रहने में। तो सबसे पहले आज हम लोग अपने जो आज का जो एडिटोरियल है इस एडिटोरियल को पहले समझते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइटल क्यों दिया गया। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है किसके द्वारा लिखा गया, सुशांत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल जो हुआ था बहुत दिन पहले 1975 के टाइम में, जो लद्दाख में एक जगह पड़ता है वो जगह का नाम क्या है, गलवान। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। तो उस टाइम में क्या हुआ था, मतलब कि जेल कितने हम लोग के कुछ आदमी मरे थे और कुछ चाइना के कुछ आदमी मरे थे। देखिए दिया हुआ PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी डाइड इन वायलेंट क्लैश इन गलवान इन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के टाइम जो लड़ाई चला था ठीक है उसमें तो कुछ हम इंडियंस भी मरे थे, इंडियंस आर्मी, और कुछ वहाँ के भी मरे थे। एंड इंडियन न्यू रिपोर्ट, देखिए अभी इंडियन का न्यू रिपोर्ट आया है, मेंशन दैट अराउंड 15 इंडियन सोल्जर्स हैड बीन टेकन कैप्टिव। क्या है कि 50 इंडियन सोल्जर्स क्या हैं टेकन कर लिया गया, किसके द्वारा, PLA के द्वारा, मतलब चाइनीज़ के द्वारा, बिकॉज ऑफ 3 days ड्यूरिंग द क्लेश की टाइम, लड़ाई के टाइम। एंड ठीक है, एंड रिलीज इन बैच ओवर 3 days, 3 days के द्वारा क्या हुआ था, रिलीज कर दिया गया। ऑल थ्रू बोथ कंट्रीज हैव ए गिवन गैलेंट्री अवार्ड, और ऑल थ्रू बोथ कंट्री क्या गया था, एक अवार्ड दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, टू फॉलन सोल्जर्स को रखने के लिए। देखिए पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी क्या है, इस पैराग्राफ में देखते हैं। दिस इज़ एन कीपिंग विद द ब्रॉडर अप्रोच, इसमें क्या बहुत ब्रॉडर अप्रोच रखा गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि कोई भी ऑफिशियली ब्रीफिंग और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिचुएशन को लेके ना हो। ठीक है, एंड एटलीस्ट इन द फर्स्ट 13 मंथ, और जो कि सिचुएशन इन लद्दाख हैज़ टेकन प्लेस इन द लास्ट 13 मंथ, और ये कब प्लेस हुआ था, फिर से लास्ट 30 मंथ में। ठीक है, द मिनिस्ट्रल स्टेटमेंट्स इन पार्लियामेंट वेयर मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग मतलब कि वहाँ पे भी कुछ नहीं बोला जाएगा, विथ नो क्वेश्चन अलाउड, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नो अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, किसी के भी द्वारा नहीं पूछा गया। द ऑफिशियल एक्सक्यूज वॉज ऑपरेशनल सिक्योरिटी बट द एक्चुअल रीज़न वॉज टू अवॉइड पॉलिटिकल एम्ब्रेसमेंट। एक्चुअली क्या रीज़न था कि पॉलिटिकल, मतलब कि गवर्नमेंट्स के लिए बहुत शर्म की बात है इस चीज़ को लेके, तो इसी को वो चीज़ को क्या नेगलेक्ट किया गया। इस वजह से क्या बोला गया कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। ठीक है, एंड पार्टी मीट वेयर एंड स्टार्टेड, और वहाँ पे सब पीपल जो थे उन लोग सब ने स्टार्ट कर दिया बोलना कि ना कोई हम वहाँ हमारा सीमा में घुसा, ना कोई आया, ना कोई गुस्सा हुआ, तो फिर क्यों ऐसा, नो वन हैज़। ठीक है, ए ह्यूज पब्लिक आउटक्राई, बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटक्राई लीड एंड ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन होने लगा, बहुत सारे पीपल्स में क्या होने लगा कि कंटेंट रेट्रिक मतलब बहुत अच्छे से बात करना, बहुत अच्छे से एकदम मतलब झूठ को भी एकदम इतना अच्छे से बोलना कि अगले को सच लगने लगता है। रेट्रिक दैट डॉग्ड द ऑफेंडिंग रिमार्क। ठीक है, ऑफेंडिंग रिमार्क दिया गया। द गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विद द लद्दाख, द गवर्नमेंट का क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था फॉर डीलिंग विद लद्दाख। ब्रॉडर क्राइसिस हैज़ बीन बेस्ड ऑन डॉगिंग, डेनाइल एंड डिग्रेशन। बहुत ज़्यादा इतना मतलब ब्रॉडर क्राइसिस क्यों हुआ, किस बेसिस में हुआ, तो डॉगिंग की वजह से हुआ, डेनाइल की वजह से हुआ और डिग्रेशन की वजह से हुआ। एन ऑनेस्ट अप्रेसियल ऑफ सिचुएशन इन लद्दाख वुड बी पॉलिटिकल कॉस्टली फॉर ए अप्रूवमेंट लीड बाई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, लद्दाख वुड बी पॉलिटिकल कॉस्टली मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली फॉर ए गवर्नमेंट के लिए, लीड बाई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर एज ए PLA सोल्जर्स रिमेन इन कंट्रोल ऑफ वॉट वॉज हाइड्रो इन इंडियन कंट्रोल। लोग अभी भी वहाँ पे क्या हैं, खड़े हैं लाइन पे। लद्दाख में तो हम लोग जैसे जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख को, और मतलब कि जो भी है चाइनाज़ के जो भी सामने मतलब बॉर्डर में पड़ती है वो सब लाइन्स को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई चलते रहती है कि ये मेरा ज़मीन है, यहाँ तक मेरा है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से मेरा कंट्रोल है, यहाँ से मेरा एक्चुअल यहाँ पे मेरा है, तो हर किसी ये सब लड़ाई चलते रहता है। ठीक है, has not been able to convince the public about its version of event in recent state of nation poll conduct। वहाँ पे पोल भी कंडक्ट किया गया by sea voter 44.8% respondent said the Chinese encroachment in Ladakh was failure of मोदी। और किसके द्वारा हुआ, मोदी की वजह से। ठीक है, मोदी की मतलब कि जो भी 44.8% रिस्पॉन्स सेड, 44.8 रिस्पॉन्ड ने क्या बोला कि चाइनीज़ इंक्रोचमेंट इन लद्दाख, चाइनीज़ का जो इंक्रोचमेंट हुआ लद्दाख में वॉज ए फेलर, क्यों फेल हो गया, बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट, वाइल ओनली 37% सेड इट वॉज नॉट।
ये, और 37% पीपल्स क्या बोल रहे हैं वहाँ के कि नहीं ये चीज़ गलत है। ठीक है। द क्राइसिस इन लद्दाख erupted month after Mr. Modi had held his second informal summit with the Chinese President Xi Jinping and weeks after he hosted then US President Donald Trump for a political event in अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्राइसिस हुआ लद्दाख में वो क्यों हुआ, एडप्टेड क्यों हुआ, मंथ आफ्टर मिस्टर मोदी हैड हेल्ड इज सेकेंड इनफॉर्मल, जो भी मतलब मिस्टर मोदी ने क्या किया था, एक समिट किया था किसके साथ, ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ जी जिनपिंग। ठीक है। एंड होस्टेड देन यूनाइटेड स्टेट, फिर क्या किए थे, एंड वीक्स आफ्टर, फिर उसके बाद समिट होने के बाद इंडिया चाइना समिट कंप्लीट हुआ, उसके एक हफ्ते बाद ही क्या हुआ, मोदी जी ने फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या किया, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो कि कहाँ पे था, गुजरात में, अहमदाबाद में। फॉर समवन एट्रीब्यूटिंग हिज फॉरेन पॉलिसी प्रोवेस टू द पावर ऑफ हिज persona and his personal chemistry with other world leaders, there could be no words rebuttal of his claims than the timing of the Chinese incursion in government identity solely with the PM and dominated by his office. There is no record of a cabinet committee on security being convened to discuss the Ladakh border situation. Mr. Modi is being held responsible in the public immigration from setback. और सिंपल से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी इस पूरे का रीज़न क्या है, मोदी जी का ही था। वो पॉलिटिकली आप रीज़न देखो, मतलब कुछ ना, वो फॉरेन पॉलिसी की वजह से, ठीक है, होता नहीं जेलसली वो ऐसा टाइप में। मिलिट्री सिचुएशन, अब वहाँ का मिलिट्री सिचुएशन क्या है, द करेंट सिचुएशन इज़ नॉट ए मिलिट्री प्रीकैरियस इन लद्दाख। अभी ज़्यादा जो करंट सिचुएशन वो प्रीकैरियस से ज़्यादा लेने की बात नहीं है। विथ कंटिन्यूड डिप्लॉयड कितना 50,000 to 60,000 सोल्जर्स, द इंडियन आर्मी हैज़ बीन एबल टू होल्ड द लाइन टू प्रिवेंट एनी फर्दर एग्रेशन बाय द PLA। देखिए यहाँ पे 50,000 जो 50 से 60,000 सोल्जर कहाँ पे, इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे LAC में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं कि ये लाइन से उन लोग को पार नहीं होने देना। किसको नहीं होने देना, सोल्जर ऑफ चाइनीज़। ठीक है। चाइनीज़ प्रेजेंस ऑन द इंडियन साइड ऑफ LAC इन गोगरा। देखिए और एक जगह का नाम आ रहा है गोगरा। ठीक है। तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंस है इंडियन साइड का जगह लेने के लिए। हॉट स्प्रिंग एंड डैम चौक गिव्स द PLA सम प्रैक्टिकल एडवांटेज बट द एरा विच majorly jolt in Indian military plane in Chinese control of a Despring plane with official source। अगर ऑफिशियली सोर्स देखा जाए तो trying to palm it off legacy issue, ये क्या है, एक legacy issue है ज़मीन को लेकर, despite evidence in the contrary from many retired military। ठीक है, बहुत सारे रिटायर्ड मिलिट्री हो चुके हैं उस चीज़ कंट्री, मतलब उस चीज़ को लेके नहीं। द इंडियन आर्मी हैज़ ओनली वीकेंड, द इंडियन आर्मी कहाँ वीकेंड हो जाती है, इट्स न्यूगेटिंग पोजीशन, न्यूगेट करने में। ठीक है। ड्यूरिंग द टॉक विद PLA, जब वो बात करती है किससे, PLA से, चाइनीज़ सोल्जर से। इन एनी केस देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस इन टॉक आफ्टर द डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक एंड कैलाश रेंज इन फरवरी के टाइम भी क्या हुआ, मोदी ने बात, मतलब उन लोग के, मतलब इंडियंस और चाइनीज़ के बीच में बात हुआ था, बट वो भी कुछ काम नहीं किया। आउटसाइड द लद्दाख, आउटसाइड अगर लद्दाख के बाहर देखा जाए तो द इंडियन आर्मी रिमेंस इन द अलर्ट मोड। वहाँ पे क्या इंडियंस जो है, इंडिया की आर्मी जो वो क्या अलर्ट मोड में है। ठीक है। अलर्ट मोड ऑल द अलोंग द LAC टू प्रिवेंट एनी चाइनीज मिस एडवेंचर बट द बिगर चेंज हैज़ बीन इन रीओरिएंटेशन ऑफ सर्टन फोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या एक न्यू चीज़ देखा जा रहा है, क्या न्यू चीज़ देखा जा रहा है, एक मिस एडवेंचर बिगर चेंज देखा जा रहा है कि रीओरिएंटेशन हो रहे हैं सर्टन फोर्सेज कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर टूवर्ड द चाइना बॉर्डर, कहाँ किधर की ओर, चाइनीज़ बॉर्डर की ओर। ठीक है। जो चाइना, मतलब पाकिस्तान के भी कुछ आर्मीज दिख रहे हैं। द बेसिस ऑफ दिस शिफ्ट वाज आर्टिकुलेटेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व्हेन ही रिसेंटली सेड दैट चाइना इज़ ए बिगर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया दैन पाकिस्तान। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये किस बेसिस पे शिफ्ट होने लगा कि जब बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन, जो बिपिन जी हैं वो रावत जी, वो क्या बोले थे, ही रिसेंटली सेड, वो क्या बोले थे कि चाइना इज़ ए बिग सिक्योरिटी, चाइना की एक बिग सिक्योरिटी है, किससे, थ्रेट फॉर इंडिया, इंडिया को थ्रेट करने के लिए, दैन पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा ये क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है। थ्रेट करने के लिए किसको, इंडिया को। द लद्दाख क्राइसिस हैज़ ऑल्सो एक्सपोज्ड, लद्दाख जो है वो क्या करी, द लद्दाख क्राइसिस जो हुआ वहाँ पे वो क्या करता है, और एक चीज़ एक्सपोज करता है कि इंडिया मिलिट्री वीक है टू टैकल ए कलेजिव थ्रेट फ्रॉम ए चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई करने में। टू अवॉइड सच एन एवेंचुअलिटी द गवर्नमेंट ओपन ए बैक चैनल एंड टॉक विद ए पाकिस्तान विच लेड टू ए रिट्रेशन ऑफ ए केस सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को लेके एक फिर से बैक चैनल खोल रहा है और सीज फायर, मतलब लड़ाई को लेके
किसको लेके, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेके, ठीक है। एक्सटर्नल रीबैलेंसिंग, अब देखिए एक्सटर्नल क्या रीबैलेंस किया जाएगा फिर से। द लद्दाख क्राइसिस हैज़ ऑल्सो लीड द गवर्नमेंट टू रीलुक एक्सटर्नल पार्टनरशिप। जो लद्दाख क्राइसिस वो एक फिर से गवर्नमेंट को क्या बोलती है, क्या रीलुक करने बोल रही है कि अपना एक्सटर्नल पार्टनरशिप देखो, पार्टिकुलरली विद यूएस आफ्टर हिज मीटिंग विद एक्सटर्नल अफेयर। अब जब मीटिंग हो गई विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जय देखिए हम लोग को जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो कौन है, जयशंकर जी, ठीक है, जो लेट लास्ट मंथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ट्वीटेड दैट दे डिस्कस, वो क्या ट्वीट किए कि हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ को लेके, इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन को लेके। द इंडियन साइड वो साइलेंट अबाउट इट, अभी क्या है, इंडिया साइलेंट है इस सिचुएशन को लेके। बट सीनियर यूएस मिलिट्री जो ऑफिशियल हैं हैव ए अर्लियर स्पोकन ऑफ द इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो क्या बोले हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे एंड प्रोवाइडेड टू द इंडियन फोर्सेज, और किसको प्रोवाइड करेंगे, इंडियन फोर्सेज को, ठीक है, in Ladakh. While the Indian military has sought to learn from an American experience of implementing of multi-domain operation, और इंडिया ने क्या बोला कि इंडिया भी मतलब जैसा अमेरिका ने बहुत अच्छे से करती है ऑपरेशन, वैसे हम लोग भी एक ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। वाइल द इंडियन मिलिट्री हैज साउट टू लर्न, किससे वो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं अमेरिकन एक्सपीरियंस को देखते हुए कि इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ठीक है। डॉक्टर टू वेज ए वार ऑफ द फ्यूचर अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर ऑफ पीएलए, किसके अगेंस्ट में, पीएलए के अगेंस्ट में, ठीक है, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के पीएलए के अगेंस्ट में। द चाइना इज़ अ लार्जर नेबरहुड विच हैज़ गॉट अ बेटर फोर्स बेटर टेक्नोलॉजी, चाइना क्या बहुत बड़ा एक नेबरहुड हम लोग का है, नेबर है, जो कि क्या टेक्नोलॉजी में भी बेटर है, फोर्स में बेटर है, एक्नोलॉजी में भी बेटर है। बाय जनरल रवत रिसेंटली बोला गया, ये आर्ग्यू किया गया दैट इंडिया विल ऑब्वियसली प्रिपेयर फॉर ए लार्जर नेबर, और क्या कर रहा है, इंडिया भी उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। द मिलिट्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वाड रिमेन मोट, और जो मिलिट्री इम्पोर्टेंस है ऑफ द क्वेड, जो क्वेड में है वो क्या, रिमेन मोट। यहाँ पे जो मोट है इसका मतलब क्या होता है, झगड़े का भी नहीं है, झगड़े को क्या है, शांत रख रहा है, ठीक है। विद द इंडियन रिपोर्टली रिफ्यूजिंग टू डू जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग विद द यूएस, और इन रिफ्यूज़ कर दिया किसको, जॉइंट नेवल करने के लिए, ठीक है, विद यूएस। इन द साउथ चाइना सी द टू ट्रीटी लाइज ऑफ द यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो रिफ्यूज्ड, और जो ये ट्रीटी साइन हुआ था इन लोगों ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, किसने, यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो रिफ्यूज्ड। मोरेवर इंडिया फोकस ऑन द लैंड बॉर्डर, मोरेवर जो भी है अभी इंडिया किस पे फोकस कर रहा है, एक लैंड बॉर्डर पे, एंड इट्स लिमिटेड रिसोर्स फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पीरियड ऑफ ए इकोनॉमी डिक्लाइन इन पेज एंड मैरीटाइम एम्बिटियस इन इंडो पैसिफिक, और ये क्या कर रहा है अभी थोड़ा अपना जो मिलिट्री है उस चीज़ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स पे वो लिमिटेड कर रहा है, रिसोर्स को लिमिट कर रहा है, अभी कम कर रहा है, क्योंकि इसको क्या अभी और इकोनॉमिक डिक्लाइन मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है अभी, जो पैंडेमिक प्रॉब्लम उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बैलेंसिंग एक्ट, अब बैलेंस कैसे किया जा रहा है, इवन एज इंडिया हैज़ ट्राई टू टॉक अप विद बेजिंग एंड सोन एज ग्रेटर इंटरेस्ट इन द क्वेड, इवन एज इंडिया क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है टॉक बात करने के लिए किससे, बेजिंग एंड सोन ए ग्रेटर इंटरेस्ट इन द क्वेड, और वो इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है किसके और, क्वेड की ओर, and its attempt to counter the burgeoning Chinese influencing in the neighborhood has faltered, exacerbated by the mishandle किया जा रहा है जो उसको ऊपर मतलब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो हो रहा है किस चीज़ पे, नेबरहुड पे, हैज़ फॉल्टेड वो चेंज हो रहा है, एक्सक्रेवेटेड हो रहा है, मिस हैंडलिंग हो रहा है, ठीक है, बाय द वेव ऑफ नोवेल कोरोना वायरस के वजह से। विद द वाइडनिंग पावर गैप बिटवीन ए न्यू दिल्ली एंड बेजिंग, जो ये पावर मतलब कि वाइडनिंग है पावर में किस चीज़ कौन सी जगह के बीच में, एक दिल्ली और एक बेजिंग। द चैलेंज इज़ मच एज इकोनॉमिक एज इट जियो पॉलिटिकल, किसके वजह से देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी देखा जाए और एक जियो पॉलिटिकल के भी पॉलिटिक्स भी देखा जाए, तो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडियन रिस्ट्रिक्शन इन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, इंडिया क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किस पर, टेक्नोलॉजीज कंपनीज, चाइना डिस्प्लेस द एंड चाइना डिस्प्लेस्ड द यूएस, और चाइना किसको डिस्प्लेस कर रहा है, यूएस को कर रहा है टू बी इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है। इंडिया का भी सबसे बिगेस्ट पार्टनर ट्रेडिंग में कौन है, यूएस है। अप टू नियरली 13% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड कंपेयर टू 10.4%, टोटल मतलब अगर देखे जाए तो 13% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड कंपेयर टू मतलब कि पहले जिससे जो 13% और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फॉर द मोदी गवर्नमेंट इट हैज़ ए बिन ए डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट बेट, मोदी के लिए बहुत गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को बैलेंस करने में, एंड डोमेस्टिक रिहेट्रिक एंड एक्सटर्नल रियलिटी, ठीक है, जो वो बोलते हैं और उस चीज़ को रियलिटी में करने में,
ठीक है। 11th of the India has been dependent on China for मेडिकल इक्विपमेंट। अभी जो इंडिया है वो किस पे डिपेंड है? चाइना पे। किसके लिए? मेडिकल इक्विपमेंट टू फाइट द पैंडमिक लड़ने के लिए। एंड आस्क फॉर एश्योर्ड सप्लाई, और वो और भी मांग कर रही है किसके लिए? कि सप्लाई करें। एंड आस्क फॉर एश्योर्ड सप्लाई द गवर्नमेंट हैज़ बीन रिलेक्टेंट टू पब्लिकली एक्नॉलेज एंड डिस्पेंड इट अंडर प्ले जिंग मैसेज टू मिस्टर मोदी ऑफरिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंट। मोदी ने भी क्या बोला कि हम भी सपोर्ट करेंगे आपको, टेंशन ना लो। इट हैज़ आस्क बेजिंग टू ग्रांट ए विशेस, और उसने क्या बोला? आस्क किया बेजिंग से कि ग्रांट करोगे आप विशेस। विशेस टू इंडियन स्टूडेंट्स एंड बिजनेस पर्सन बट एज रिफ्यूज़ मेडिकल एड और चाइनीज़ वैक्सीन। इसने रिफ्यूज़ कर दिया सिर्फ, और किस चीज़ को बोला? कि मेडिकल एड और चाइनीज़ वैक्सीन को सिर्फ करेंगे। सिमिल्टेनियसली न्यू दिल्ली हैज़ प्लेस्ड द बॉर्डर। न्यू दिल्ली जो है वो क्या कर रही है? प्लेस कर रही है बॉर्डर इशू एट द सेंटर ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना। वो अपना रिलेशनशिप बनाना चाह रही है चाइना के साथ। आर्ग्यूइंग दैट देयर कैन बी नो नॉर्मेलसी विदाउट द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यू एंड टू एट बॉर्डर। ना कि हम अभी स्टेट को देखेंगे, ना कि हम अभी बॉर्डर को देखेंगे। अनएपेटाइजिंग चॉइसेस, ठीक है। अब अनएपेटाइजिंग चॉइसेस का यहाँ पे अनएपेटाइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अनएपेटाइजिंग का मतलब हो जाएगा ना मज़ेदार चॉइसेस, मतलब कि कोई अच्छा सा मतलब मज़ेदार वाला चॉइसेस अब तो है नहीं। फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड इंडियन प्लानर्स ऑपरेटेड ऑन द परमिसेस इन फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड। बहुत दिन से क्या रहा है? इंडिया प्लानर्स ऑपरेट कर रही है किसको? परमिसेस टू दियर डिप्लोमेट विल बी एबल टू मैनेज द चाइनीज़ प्रॉब्लम। चाइनीज़ प्रॉब्लम को देखें विदाउट इट डेवलपिंग इनटू फुल ब्लॉन मिलिट्री क्लास। विदाउट कि आप सारा मतलब मिलिट्री ही को ही दे दो, कुछ डेवलप करो, कुछ बातचीत करो। That brief has been laid to rest. Military China's increase in Ladakh have shown that the idea of a deterrence has failed. वो भी क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है, ठीक है। मिलिट्री भी फेल हो रहे हैं। एंड रिटर्न टू द स्टेटस 2020 remain a marriage with the Chinese side, refusing to engage meaningfully. February, New Delhi has learned and it could no longer for stimulus competition and cooperation with Beijing। और ये क्या करी? न्यू दिल्ली हैज़ लर्न, वो क्या लर्न करी? कि नो लॉन्गर हैव ए स्टिमुलस कंपटीशन एंड कॉपरेशन। हम लोग को ज़्यादा दिन तक ये कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन नहीं चलेगा किसके साथ? बेजिंग के साथ। इन द ड्रामेटिक एंगेजमेंट दे स्टार्टेड विथ राजीव गांधी, जो कि स्टार्टेड कहाँ से हुआ था? राजीव गांधी से। हिस्टोरिकल विजिट टू चाइना इन इज़ ओवर। अब वो चीज़ दोबारा नहीं होने वाला जो राजीव गांधी ने किया था। द बकेट ऑफ चॉइसेस, अब क्या है? बहुत सारा चॉइसेस का बकेट है हम लोग के पास। बिफोर द मोदीज गवर्नमेंट नॉट अपेटाइजिंग, ये मोदी जी हैं इस वजह से हुआ। मोदी जी के पहले ये चीज़ नहीं था। इन न्यू रिसेट इन बायलेटरल टाइज, अब न्यू रिसेट होगा इन द अर्ली 1990 से। एंड इज डिफिकल्टी बिकॉज चाइना इज नॉट इन डिफरेंट लीग। चाइना में क्या है? डिफरेंट हो चुका है। कंपनी विथ यूएस, वो यूएस से कंपटिंग कर रहा है। इंडिया विल नेवर बी कंफर्टेबल टेकिंग साइड इन न्यू कोल्ड वाटर बिटवीन द यूएस एंड चाइना। और इंडिया भी नहीं चाहता है कि वो किसी का साइड ले, एज इट इज़ ऑलवेज वैल्यूड एज ए स्ट्रॉन्ग सॉवरेनिटी। और ये हमेशा किस पे विश्वास रखता है? सॉवरेनिटी में। बेजिंग सिम्स एज कीन एज न्यू दिल्ली टू अवॉइड ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। वो बेजिंग क्या चाहता है? कि न्यू दिल्ली जो है वो अवॉइड करे किस चीज़ को? मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को। थ्रू एक्सीडेंट सच एज गलवान कैन नेवर बी ए रूल्ड आउट। गलवान भी कभी रूल्ड आउट नहीं होगा। दैट लिव्स इंडिया विद द डाउंटिंग टास्क, ठीक है, ऑफ लिविंग विद दिस टेंस एंड काम विद चाइना फॉर सम टाइम ए चैलेंज बॉट टू बी फोर्स बाय ए लद्दाख क्राइसिस। बहुत बार ये लद्दाख क्राइसिस इस वजह से हुआ है। द इवेंट ऑफ द पास्ट 1 ईयर हैंड सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड। ये जो 1 साल से ये लड़ाई चल रहा है वो अलर्ट कर दिया किसको? इंडिया थिंकिंग टूवर्ड चाइना, कि आप सोचो चाइना को लेके। एंड द रिलेशनशिप एट द क्रॉस रोड नाउ द चॉइसेस मेड इन न्यू दिल्ली विल हैव इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल। और ये भी जो भी चॉइस करेगी वो चीज़ क्या होगा? फ्यूचर में भी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो आज का जो ये एडिटोरियल है किसका? ये क्या है? सीनियर फेलो एट ए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ये पॉलिसी रिसर्च में है कहाँ के? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आई थिंक आज का ये एडिटोरियल जो है वो किस चीज़ पे था? मेनली चाइनीज़ और इंडियाज़ और यूएस के बीच में, ठीक है, कि कैसे क्या रिलेशन हो रहा है। और जो लद्दाख में जो लड़ाई चल रहा है कौन सी जगह का मेनली बात किया गया? यहाँ पे गलवान रोड को लेकर बात किया गया, ठीक है। तो अब आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।